मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ और मैं अपना अनुभव सुना रही हूँ। मेरी एक बहन मुझसे हमेशा कहा करती थी कि मैं सुबह को आऊँगी और सेंटर पे चलना। मैं हमेशा उनको मना करती थी। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं सेंटर पे जाऊँगी। एक दिन वो बहन आई और उन्होंने कहा कि पीछे शिविर लग रहा है और आपको शाम को 4 बजे आना है। मेरी इच्छा नहीं थी, पर मैंने सोचा चलो देखूँ क्या होता है। वहाँ गई, सेंटर की दीदी आई हुई थी। उन्होंने पहले दिन ही जो कोर्स कराया उसको सुन के ऐसा लगा कि मुझे बहुत पहले ये कोर्स सुन लेना चाहिए था। फिर तो लगातार 7 दिन तक मैं दीदी को सुनने के लिए मंदिर में जाने लगी थी। 7 दिन कब निकल गए मुझे पता नहीं चला। फिर मुरली शुरू हुई। दीदी रोज़ मुरली सुनाती थी आके। मुरली सुनाने के बाद एक दिन उन्होंने निमंत्रण दिया कि सेंटर पे आओ। मैं वहाँ सेंटर पे गई और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो मेरे को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बाबा का फ़ोटो देखा, ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो देखा, उनकी आँखों में अलग ही चमक थी। मैं जाके बैठ गई और भी दीदी ध्यान लगा रही थी। मैं भी वहाँ ध्यान लगाने लगी। पहले दिन तो इतना ध्यान नहीं लगा। धीरे 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 करके मेरा ध्यान लगने लग गया और मैं सेंटर पे जाने लगी। मुझे सेंटर पर बहुत अच्छा लगने लगा। 7-8 महीने होने को आए। मैं सेंटर पे लगातार जाती रही, मुरली सुनती रही और कई बहनें भक्तियों में गई। फिर बाबा मिलन का दिन आया तो कई बहनें मधुबन जाने लग गई। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी जाऊँ, पर मैंने सुना था कि जब तक 9-10 महीने नहीं हो जाते हैं, पवित्रता पूरी नहीं आती, तब तक नहीं जाते हैं। हालांकि जो दीदी ने बताया था, जो कोर्स में था, मैं उसी अनुसार चल रही थी, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं दीदी से कहूँ। एक दिन मैंने दीदी को कह ही दिया कि दीदी मुझे भी मधुबन जाना है, आप भेजो ना मुझे। दीदी ने मुझे देखा, मुझे परखा और मुझसे कुछ पूछा। उन बातों में मैं खरी उतरी। दीदी ने कहा ठीक है, जब मैं जाऊंगी तब ले चलूँगी। फिर वो दिन भी आ गया जब दीदी ने मुझसे कहा कि मधुबन चलना। मैं सारी तैयारी के साथ दीदी के साथ मधुबन के लिए तैयार हो गई। बस में बैठे, बस में भी एक अनोखा सा ये लग रहा था, अनुभव हो रहा था। संकल्प चल रहे थे कि कैसा होगा, क्या होगा। वहाँ जाके मधुबन पहुँचे, वहाँ जाके देखा, आहा बहुत शांति थी, अलौकिक सुख मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए। हम लोग एक साथ सभी हॉल में ठहरे हुए थे और वो दिन आ गया जब बाबा मिलन का दिन था। हम बाबा मिलन के लिए हॉल में बैठे थे। हॉल में जाते से ही असीम सुख का अनुभव हुआ। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं तो यहाँ बहुत पहले आ चुकी हूँ। दादी स्टेज पे आई और उसके बाद गाना शुरू हुआ, दादी वतन में गई। और दादी वतन से जब गाना समाप्त होने लग गया, दादी वतन से वापस आई, तो मुझे एकदम ऐसा अनुभव हुआ जैसा हजारों अगरबत्तियाँ मेरे आसपास जल रही, खुशबू आ रही। मैं चारों तरफ देखा, बहनें बैठी थी, कुछ भी नहीं था। मुझे आश्चर्य हुआ। उसके बाद अव्यक्त मुरली चली और भी मुझे हॉल में ऐसा लग रहा था जैसे लाल आंधी छा रही है और दादी के मस्तिष्क से अनेक किरणें उतर उतर कर मेरे ऊपर आ रही हैं। मुझे लग रहा था हॉल में मैं अकेली हूँ और कोई नहीं है, मैं और बाबा। मैं उन्हीं ख्यालों में अव्यक्त वाणी सुनती रही। मुझे पता नहीं चला मैं कहाँ हूँ। बहुत हल्की फुल्की हो गई। अनुभव हो रहा था कि अब ये समय यहीं रुक जाए। और उसके बाद से उस रात जब मैं सोई हूँ तो मेरे संकल्प चलते रहे, अच्छे अच्छे विचार आते रहे और सुबह को उठ के मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मैंने दीदी से कहा, दीदी कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक दोबारा मिलन बनाओ।
फिर हम वापस नाइट बस से कोटा के लिए आ रहे थे। दीदी ने मेरे को पैकेट दिया जो मधुबन से मिला था। हम लोगों ने खाना खाया, फल फ्रूट खाए और हम लोग कभी सोते कभी जागते बातें करते, और इस तरह से हम लोग बूंदी आ गए। बूंदी आने के बाद बूंदी से बस चली, उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ। कोटा आ गया। कोटा में सब भाई बहन अपना सामान लेके उतर रहे थे और मुझे कुछ पता नहीं। लक्ष्मी दीदी ने, जो सेंटर की नयापुरा सेंटर की बड़ी दीदी है, उन्होंने मुझे उठाया, कहा विमल बहन उठो, कोटा आ गया, पर मुझे कुछ पता नहीं। उसके बाद दीदी ने बहुत हिलाया डुलाया, भाई लोग रुक गए, बहनें रुक गई, सब ने, पर मैं नहीं उठी। फिर दीदी बस में ही ध्यान पर बैठ गई। फिर भाई लोगों ने कोशिश की। 15-20 मिनट के बाद मेरी आँख खुली और मैंने दीदी से पूछा, दीदी कोटा आ गया? दीदी बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा हाँ दीदी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत हल्की फुल्की, बहुत अच्छा अनुभव कर रही हूँ। सबको आश्चर्य हुआ और बस इस तरह से हम घर आ गए। एक भाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो परम धाम चली गई थी, वापस आई हैं ये, पर मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ थी। बस इतना याद है कि हाँ, मैं इतनी हल्की और इतने सुख का अनुभव कर रही थी कि मुझे आज तक नहीं हुआ। और वाह, मेरे मुंह से तो अब यही निकलता है, वाह बाबा वाह। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके बाद भी मैंने बहुत सारे, मेरे को अनुभव हुए। जब भी मुझे कोई ख्याल आता है कि मेरा ये काम हो जाए, सोचती हो जाएगा, पर उसके 1 घंटे बाद ही हो जाता है। जिससे भी मिलने की कोशिश करती, मालूम पड़ा उसका फ़ोन आ गया या मैं उससे मिलने, वो मेरे सामने आ गया। तो बाबा ने मेरा हर काम पूरा किया। वाह मेरे बाबा, वाह, खुदा दोस्त हैं बाबा मेरे, मैं बाबा की, मेरा बाबा। ओम शांति। वीके विमल।